बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 2.19 सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज सम ऑफ मेन टर्म्स एंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो ये सवाल है, इसको सॉल्व कर। आइए अब हम प्रॉब्लम 2.19 को सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, सम ऑफ मेन टर्म्स हमें पता करना है और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स पता करना है, और ये फंक्शनल वैल्यू है और फंक्शन में 4 वेरिएबल के फंक्शन यानी ए बी सी डी, इसके अंदर 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि जब हम मेन टर्म्स या मैक्स टर्म्स मालूम करें तो ये तमाम वेरिएबल्स इसमें शामिल होने चाहिए। यानी यहाँ सिर्फ 2 वेरिएबल है, लेकिन असूलन यहाँ पे 4 वेरिएबल होने चाहिए, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो कैसे हम 4 वेरिएबल शामिल करेंगे, आइए उस चीज़ को हम समझते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए a मौजूद नहीं है, लेकिन 1 तो मौजूद है, तो हम 1 की जगह पर लिख सकते हैं a प्लस a डैश। सिमिलरली यहाँ पे c मौजूद नहीं है, लेकिन c के जगह पर हम लिख सकते हैं c प्लस सी डैश, क्योंकि वो भी 1 के बराबर है। और इस तरह जहाँ जहाँ जो भी आइटम्स मिसिंग है उसको हम उस तरह से लिख लेंगे। तो अब ये देखिए हमने यही किया कि यहाँ a प्लस a डैश लिख लिया, b डैश मौजूद है, c नहीं है तो उसके जगह पर c प्लस सी डैश लिख लिया और d लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे b और c मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे ये टर्म्स लिख लिए, और यहाँ पे भी a और c मौजूद नहीं है तो a और c इस तरह से हमने लिख लिया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो इस टर्म्स आ गए, और फिर मज़ीद इनको मल्टीप्लाई करके तो हमें ये अब तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो 4 के टर्म्स में आ गया, यानी तमाम इसमें मौजूद है, चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं इनमें। अब यहाँ से हम इसको आसानी से मिन टर्म और मैक्स टर्म्स में लिख सकते हैं, और उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप उनके जो बाइनरी में लिख लें। अब a का मतलब हुआ कि 1, b डैश का मतलब है 0, c के जगह पर भी हम 1 लिखेंगे और d की जगह पर भी 1 लिखेंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ डैश है वहाँ पर 0 लिख लें, और जहाँ डैश नहीं है उसके साथ उसके लिए 1 लिख लें। तो ये तमाम वैल्यूज हमने बाइनरीज में कन्वर्ट कर लिए इसको। अब इसको हम इक्विवेलेंट डेसिमल में लेकर आएंगे, और आपको याद होगा कि ये डेसिमल प्लेस वैल्यूज हैं, यानी पहले की वैल्यू 1 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 1 2 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 8। तो यानी लेफ्ट मोस्ट जो है उसकी पोजिशनल वैल्यू 8 है। उसके बाद ये 2 हो गया तो 8 2 10 हो गया, प्लस 1 11, तो इसकी जगह पे हम 11 लिख लेंगे इन डेसिमल। इसी तरह ये 8 है और ये 1 है तो 9 हो जाएगा। इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ को लिख लेंगे यहाँ पे। अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया कि अब हम इसको सम ऑफ मेन टर्म्स में लिखें। तो अब देखिए सम ऑफ मेन टर्म्स का आपको पता ही तरीका है कि सम लिखते हैं, उसके बाद इनमें जितने वेरिएबल्स हैं उन सबको लिखेंगे। हाँ, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही मरतबा लिखेंगे। अब जैसे यहाँ 1 और 1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, हम उसके जगह पे 1 लिख लेंगे। 0 इसके अंदर मौजूद नहीं है तो इसलिए हम 1 से शुरू कर रहे हैं। फिर इस तरह 2 मौजूद नहीं है, 3 मौजूद है, 2 मरतबा है तो हम सिर्फ एक मरतबा 3 लिख लेंगे। इसी तरह 5 लिख लेंगे हम, 5 भी 2 मरतबा है, उसको एक मरतबा लिखेंगे। फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर 11, फिर 13 और 15। तो ये हमारा सम ऑफ मिन टर्म्स बन गया। अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स क्या होता है, कि जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं वो प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे देखिए 0 मौजूद नहीं है तो हम 0 को ले लेंगे, 2 मौजूद नहीं है तो 2 को ले लेंगे। इस तरह जो चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट है उनको हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में ले जाएंगे।
तो ये देखिए 0 लिख लिया हमने, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया। जो यहाँ पे नहीं है उसको हम यहाँ पे लेके आ गए और इसको कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स हो गया। तो ये एक तरीका है। एक और आसान तरीका या शॉर्टकट मेथड मैं उसको कहता हूँ, वो भी आप बता देते हैं कि यहाँ से ये वही सवाल है। अब यहाँ जैसे मैंने बताया कि हमें ये तमाम 4 वेरिएबल्स में होने चाहिए फॉर मिन टर्म या मैक्स टर्म। तो अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, ये देखिए इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ए मिसिंग है और सी मिसिंग है। तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि डैश डाल देंगे हम, जो मिसिंग है उसकी जगह पे हमने डैश डाल दिया, ए की जगह पे डैश डाल दिया और सी की जगह पे भी डैश डाल दिया। इसी तरह यहाँ पे बी सी मिसिंग है इस वाले में, तो बी और सी की जगह पे हमने डैश डाल दी। और इनको इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी ए मिसिंग है और सी मिसिंग है, उसकी जगह पे हमने डैश डाल दी। अब आइए इनके वैल्यू पुट करते हैं। बी डैश का मतलब है कि इसके वैल्यू 0 होंगे हमेशा, और जो बगैर डैश वाले हैं उनके वैल्यूज़ 1 होंगे। तो वो वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये देखिए जितने डैश वाले हैं वहाँ पे हमने 0 डाल दिए और बगैर डैश वाला जो है उनके साथ हमने 1 लिख लिया। अब हमने देखना है कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे 1 हो। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 0 हो। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो। तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये नॉर्मल जिस तरह से हम लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली इसी पैटर्न से हम यहाँ पे जो खाली जगह है उस पर भी वही लिखेंगे और यहाँ पे भी हम खाली जगह को उसी तरह से पुर कर लेंगे। तो ये देखिए इन पे भी हमने ये पॉसिबिलिटी डाल दी कि 0 0 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गए। अब हम इनके आप अगर इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हम श्योर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल में ये 1 है। हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल वही जो पिछले में किया था वही चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो ये 1 के बराबर हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, ये 8 + 1 9 हो गया और ये 8 + 2 + 1 11 हो गया। तो इस तरह से आप ये बाकी वैल्यूज़ भी आपने लिख लिया और यही हमारा मिन टर्म्स के वैल्यूज़ हैं। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट मिन टर्म्स जो है वो ये वैल्यूज़ को लिख लेंगे। जो यहाँ पे भी देखें कुछ रिपीट्स हो रहे हैं उनको हम सिर्फ एक मरतबा ही लिखेंगे, तो ये आंसर आ गया। और जैसे अभी हमने देखा कि मैक्स टर्म्स के लिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उसको हम मैक्स टर्म्स में लिख लेंगे। तो यहाँ पर वही है, 0 मौजूद नहीं है, 2 मौजूद नहीं है, 4 मौजूद नहीं है, तो वो हमारा मैक्स टर्म का हिस्सा बन जाएगा। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी बात कि किस तरह से आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।